अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्ट के लिए इष्ट का उपदेश दे रहे हैं ताकि ये जीव इष्ट पद को प्राप्त कर ले। देह आदि पर द्रव्यों को जीव अपना मानता है, क्षेत्र आदि पर द्रव्यों को जीव अपना मानता है। यह अज्ञान दृष्टि है। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना, कर्तव्य और ममत्व का अंतर रखना, कर्तव्य मत भूल जाना। केवल निश्चय नय में ही मत रह जाना, केवल व्यवहार नय में ही मत रह जाना, दोनों नयों को लेके चलना। नहीं तो अभी जेके जैन साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। जज साहब, दिग्दे सेव्या खगा इत्या, इस श्लोक की आज व्याख्या है। इस व्याख्या के पहले एक बात जरूर समझ लेना, किसी का कोई क्षेत्र नहीं हुआ, किसी का कोई द्रव्य नहीं हुआ, लेकिन आपके जो प्राचीन सिद्ध क्षेत्र हैं, अगर आपने उनकी रक्षा नहीं करी तो आपके धर्म की भी रक्षा नहीं हो पाएगी। जो हमारे व्यवहार तीर्थ हैं उनकी रक्षा हमारे लिए सर्वप्रथम होना चाहिए। आज इस भारत देश में जहां जहां बॉर्डर है वहां वहां सैनिक तैनात हैं। सैनिक तैनात रहते हैं, रहते कि नहीं? क्यों रहते हैं? केवल देश की ही रक्षा के लिए नहीं, आपके धर्म की रक्षा के लिए भी। अगर देश की रक्षा नहीं होगी तो धर्म की रक्षा भी नहीं होगी, आपके व्यवहार तीर्थों की रक्षा नहीं होगी तो आपके निश्चय तीर्थ की भी रक्षा नहीं बचेगी। इसलिए तीर्थ की रक्षा सबसे प्रथम आवश्यक है। हम जैन हैं, अहिंसक हैं, कायर नहीं हैं, हम मौन हैं, लेकिन पशुओं जैसे मूक नहीं हैं। आज आपके घर की कोई 1 फीट की जमीन ले लेता है तो आप कोर्ट केस कर देते हो, और आपका क्षेत्र ही चला जाएगा तो किसको केस करते फिरोगे? समय पर नहीं जागे तो जीवन भर सोने जैसा ही निकल जाएगा। इसलिए आजाद जी, टीके वैद साहब, सेठी जी, अशोक भैया, डॉक्टर साहब, अपनी कलम भी मत छोड़ना। डॉक्टर जिनेन्द्र जी, इस पर अपनी लेखनी जरूर लिखना। हमारे घर पर आप कब्जा कर लो, हमको स्वीकार है, हमारे क्षेत्रों पर कब्जा करोगे हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। केवल जैनों के ही क्षेत्रों को, तीर्थों को अब टारगेट किया जा रहा है। गिरनार जा चुका है, अब सम्मेद शिखर की बारी है। यद्यपि धर्म का हिरास होगा, लेकिन हम हिरास होते नहीं देख पाएंगे। इसलिए ऐसा कुछ उपक्रम करें, कोई ऐसा दिन रखें रविवार का, जिस दिन जितने यहां संघ हैं इंदौर में, एक दिन प्रवचन ना होकर के सभी अपने सभासदों को, परिचितों को, जैसे संथारा में निकली थी रैली अहिंसापूर्ण, वैसी अहिंसापूर्ण, लेकिन हमारे क्षेत्र की रक्षा के लिए आपको उपक्रम करना चाहिए। ये किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं है। अपना हक मांगना कोई हिंसा नहीं है। श्री राम भी अपने हक के लिए ही लंका गए थे। पंडित जी साहब, और भी तो स्त्रियां थी, और से भी विवाह कर लेते। नहीं, अपनी संपत्ति, अपने धर्म की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसलिए आप सबका कर्तव्य बनता है, हम अपने क्षेत्रों को किसी और के हाथ में नहीं देंगे। जो सम्मेद शिखर है, ये कौन नहीं जानता कि शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है।
जब हम दिगंबर जैन किसी के क्षेत्रों में कब्जा नहीं करते तो हमारे क्षेत्रों में भी कब्जा करने का किसी को कोई हक नहीं है। इस बात को आप आगे लेकर के जरूर बढ़ें। यहां पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं इंद्रिय सुख, इन्हें आप अपना मानते हो, आपके हैं नहीं। न वस्तु आपकी है, न व्यक्ति आपका है, इन्हें आप अपना मानते हो, इसलिए दुखी होते हो। इंद्रिय सुखों को देखो, ऐन्द्रियक हैं, जो इंद्रियों से प्राप्त हो वो ऐन्द्रियक है, लेकिन आत्मा का जो सुख है वो अतीन्द्रिय है। जो शरीर है वो अनित्य है, शांत है। कैसा है? शांत नहीं, शांत, अंत सहित है। लेकिन जो आत्मिक सुख है, जो आत्म द्रव्य है, वो नित्य है और नान्त है। कैसा है? कभी सामायिक इस पर भी तो करो। जो शरीर है, इंद्रिय सुख है, वो शांत है, शक्कर वाला नहीं, दंती वाला, शांत, अंत सहित है। लेकिन जो आत्मिक सुख है और आत्म द्रव्य है वो नान्त है, यानी अंत रहित है। और आगे बढ़ोगे तो शरीर में बहुत कष्ट है, आत्मा में कहीं कष्ट नहीं है। और आगे बढ़ोगे तो शरीर और इंद्रिय सुख जड़ है, आत्मा जड़ नहीं, चेतन है। और आत्मा में दुख नाम का कोई गुण अवगुण है ही नहीं। पंडित जी साहब, अनंत गुणों में एक आध कोई गुण तो बताओ जो दुख रूप हो। है क्या? नहीं है। फिर भी देखो, आप दुख मानते हो। किसी के पैर में दर्द है, घुटनों में, कोई एक आध हो जिसके घुटनों में दर्द होता हो, बताए? घुटनों में दर्द होता है, ये असाता वेदनी कर्म का उदय है कि नहीं? ये असाता वेदनी कर्म का उदय है, लेकिन उसमें फिर चिंता करते हो, शोक करते हो, फिर असाता वेदनी कर्म का आश्रय फिर से हो जाता है। तो जो इंद्रिय सुख हैं अथवा जो संबंधी आपको प्राप्त हुए, बहिरंग द्रव्य प्राप्त हुए हैं, ये आपके नहीं है और आप भी ऐसे नहीं हो। दोनों में अन्यत्व भाव है, दोनों में अन्यत्व भाव है। लेकिन क्या करें, अज्ञानी जीव उसको स्वयं का खुद का द्रव्य मानता है। जैसे इंद्रधनुष होता है, पानी की बुलबुले, इंद्रधनुष, बहने वाली हवा, कब तक की है? कब तक की है? वो हवा जो बह रही है वो क्षणिक है। जो इंद्रधनुष बन रहा है वो क्षणिक है। ये जो इंद्रिय सुख है ये भी क्षणिक है। जो ये इंद्रिय सुख है ये भी क्षणिक ही है। और एक बात ध्यान रखना, जो भी संबंध प्राप्त हुए हैं वो भी क्षणिक ही हैं। जेके जैन साहब पहले भी ऐसे ही थे, चेहरे पे झुर्रियां थी, पहले भी बाल सफेद ही थे। हमें तो नहीं लगता पहले ऐसे थे। पहले चेहरा कुछ और था, शरीर कुछ और था, और इंद्रियों की प्रबलता कुछ और थी। पंडित जी, बाल जैसे जैसे सफेद हुए, इंद्रियां भी शिथिल हो गई कि नहीं? ये शरीर साथ छोड़ते जाएगा, क्योंकि नियम है, जो जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश होगा, ये सब निश्चित है। इसी बात को भगवान पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं श्लोक नंबर 9 में। अगर समझ में आ गया तो कल्याण है। कम से कम व्यक्ति ने सुन लिया तो भी देशना लब्धि रूप कल्याण तो हो ही जाएगा। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं दिग्देशेभ्यः खगा इत्या
संवसंती नगे नगे स्वस्वकार्य वशात यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। बहुत सुंदर श्लोक है, इससे सरल कुछ है ही नहीं लिखने में, और इससे सरल कुछ है ही नहीं उतारने में। दिग्दे सेव्या खगा इत्या। शिष्य पूछता है, गुरुदेव गुरुदेव शरीर आदि पर पदार्थ हैं और मोही प्राणी इनको अपना उपकारी समझता है। शरीर आदि पर पदार्थ ने जीव को छोड़ करके शेष द्रव्य नहीं, जीव को, एक जीव को तुम अपने जीव को छोड़ दो, बाकी शेष सभी द्रव्य, यानी पड़ोस में बैठा जीव भी, बगल में घूम रहा जीव भी, घर में रह रहे जीव भी, और जिनको जन्म दिया है वो जीव भी, ये पर पदार्थ हैं। इनमें मोह करता है अज्ञानी, और अज्ञानी मोह करके इसको अपने हित का मानता है। तो उसको क्या चिंतन करना चाहिए कि वो मोह कम हो। जब तक मोह कम नहीं होगा तब तक संसार छूटेगा नहीं। जब तक अंतरंग में जिन शासन का राग नहीं होगा तब तक तीर्थ बचेगा नहीं। पंडित जी साहब, वो क्षेत्र जहां अनंत सिद्धों ने साधना की हो, वहां पर मुर्गी जैसे जीवों की हिंसा हो, वहां पर मद्य जैसे वस्तुओं का विक्रय हो, वहां वैश्यावृत्ति जैसे कृत्य हो, ये तो हम नहीं स्वीकार पाएंगे। इसलिए भैया केवल इंदौर में नहीं, जो जहां सुन रहे हैं उनका कर्तव्य बनता है कि अपने अपने क्षेत्र में इस बात का प्रदर्शन करें। और जज साहब ऐसा प्रयास करो कि भारत में एक सामूहिक प्रदर्शन हो, क्योंकि संगठन की जो शक्ति है वो बहुत बड़ी है। अलग अलग की जगह एक बार सामूहिक हो, तब भारत के नेताओं को मोक्ष मार्ग के नेताओं की याद आएगी। दिग्दे से व्याखगा इत्या, जैसे दिशाओं दिशाओं से पक्षी उड़कर आते हैं और संवसंती नगे नगे, यानी वृक्षों वृक्षों पर बैठ जाते हैं, और स्व कार्य वसात यान्ति, और अपना अपना कार्य हो जाने से यान्ति, इन चले जाते हैं। कहाँ? देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। अब बताओ भैया, पक्षी आता है तो जाता कि नहीं? नहीं जाता। पक्षी आता है जाता है, संबंधी आते तो जाएंगे कि नहीं? आप जाओगे कि नहीं? आजाद जी, जब पिता का देहावसान हुआ था, आंसू निकले थे कि नहीं? नहीं निकले थे। अपने अपने में विचार करना। आंसू तो निकले थे, लेकिन आप कर क्या पाए थे? आप कर क्या पाए थे बताओ? कुछ नहीं, रो करके फिर शांत, आश्रव रह गया। ऐसे ही जब ये शरीर भी साथ छोड़ेगा तो धैर्य रखना। दिग्दे से व्याखगा एत्या संवसंती नगे नगे, इन परमाणुओं का इतनी पर्याय तक ही संयोग था, फिर वियोग होगा निश्चित है। पंडित जी साहब, इसलिए हम दुखी नहीं होते। एक बार मेरे मन में बड़ा विकल्प आया। जिस वेदी में पूजा करता था मैं, तो उस वेदी का पूरा वास्तु बदल दिया गया। भैया, वास्तु होता है कि नहीं, इस पर कभी शंका मत करना। इस बात बीच में बोलना चाहता हूं। कुछ अज्ञानी लोग कहते हैं कि वास्तु नहीं होता, लेकिन स्वयं पूर्व और उत्तर दिशा में बैठ के ही बोलेंगे वास्तु नहीं होता, लेकिन फिर भगवान की प्रतिमाओं को उत्तर पूर्व मुख करके क्यों रखवाते हैं?
बोले वास्तु होता ही नहीं है। अगर कोई कहता है कि वास्तु नाम की कोई वस्तु नहीं है, हम तो उसको सम्यक दृष्टि नहीं मानेंगे। क्यों? धवला जी में भगवान वीरसेन स्वामी लिख रहे हैं, जो पूर्व के बाद चूलिका है 5, कौन कौन सी? स्थलगता, जलगता, थलगता, मायागता, ऐसी आई ना 5 चूलिका। इसमें जहां स्थलगता का वर्णन है, वहां स्वयं भगवान तीर्थंकर ने वत्तु विद्या ये शब्द प्रयोग किया है धवला जी में, कि वास्तु भी जिन आगम का ही अंग है, जिन आगम का ही अंश है। लेकिन इतना ध्यान रखना, वास्तु ही सब कुछ नहीं है और पुण्य ही सब कुछ नहीं है। पुण्य भी हो, वास्तु भी हो ही नहीं। पुण्य से ही पूरे काम हो जाएंगे पंडित जी, तो फिर भगवान मोक्ष नहीं जा पाएंगे। जब तक तीर्थंकर का पुण्य क्षीण नहीं होता तब तक वो मोक्ष नहीं जाते। जब तक पुण्य क्षीण नहीं होगा तो योग निरोध भी नहीं होता। इसलिए वास्तु तो है मनीष भाई, लेकिन वास्तु ही नहीं है। 60% पुण्य मान लो अथवा 40% पुण्य मान लो, लेकिन शेष तो वास्तु को लेके चलना पड़ेगा।